रूबी एक फैशन डिजाइनर थी और नितिन एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रूबी और नितिन एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब रूबी नितिन से शादी करना चाहती थे। पिछले महीने नितिन का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा था। जाने से पहले वो रूबी से मिला था। रूबी बहुत उदास थी कि अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन रूबी ने नितिन को कभी माना नहीं किया। जाने से वो चाहती थी नितिन अपने करियर में आगे बढ़े और यही सोचकर उसने खुशी खुशी नितिन को जाने दिया था। वो दोनों एक दूसरे को रोज फोन करते थे और घंटों बातें करते थे। रूबी उससे उसके नए काम नई जगह के बारे पूछती रहती कि सब कैसा है उधर, वो समय पर खाना कहता है ना, काम में ध्यान लगता है ना। रूबी उसे उसका सब कुछ पूछती थी। 1 साल अच्छे से बीत गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रूबी बहुत परेशान रहने लगी। नितिन ना तो खुद रूबी को फोन करता था और जब रूबी फोन करती थी तो ये बोलकर फोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता है। 1 महीना ऐसे ही चला गया। फिर रूबी थक कर नितिन को फोन करना छोड़ दी और नितिन तो अब उसे खुद से फोन करता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो रूबी ने खुद फोन किया नितिन को, उसने फोन नहीं उठाया। रूबी ने उसे 4-5 बार फोन किया, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया और ना ही उसने बाद में खुद रूबी को फोन किया। रूबी बहुत परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि सच में नितिन काम में व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिनों बाद रूबी अपने काम से छुट्टी लेकर नितिन को बिना बताए उससे मिलने चली गई। रूबी को नितिन का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। रूबी रात के समय नितिन के घर पहुंची थी। उसने देखा कि नितिन के घर पर ताला लगा हुआ था। उसने नितिन को फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने रूबी का फोन नहीं उठाया। फिर रूबी ने नितिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन ने फोन किया और उसे बहुत डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर, किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, और फोन रख दिया। उसने रूबी की कोई बात नहीं सुनी। रूबी उसके घर के बाहर ही बैठी रह गई कि शायद नितिन को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताए आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो गया और वो उसके घर के बाहर ही बैठ के उसका इंतजार कर रही थी। सफर में रूबी बहुत थक गई थी और उधर बैठे बैठे रूबी की आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से नितिन को फोन किया। फोन उठाते ही नितिन बोला, क्या है, तुम मुझे बार बार